नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में देखिए सीक्वेंस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज एलसीएम एचसीएफ के बारे में, और उसके बाद आपको टाइप बाय टाइप सवाल बताया जाएगा ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि एलसीएम क्या होता है। तो देखिए एलसीएम का जैसे कि हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात क्या होगा, जो सब में कॉमन होगा और उस सब में से लोवेस्ट होगा, यानी कि सभी कॉमन मल्टीपल में से जो लोवेस्ट होगा। तो देखिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया है कि 8, 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात करिए। तो इसके लिए हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले देख लेते हैं इसके डेफिनेशन से। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि सबका पहले क्या लिखना है, मल्टीपल लिखना है। 8, 12 और 16 का मल्टीपल लिखिए। 8 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 8 का 8, 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48। इसी तरह से 12 का क्या हो जाएगा, 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, बरचक 48, 12 पचे 60। इस तरह से चलते जाएगा। 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64। इस तरह से चलते जाएगा। अब इसमें देखिए कि कॉमन मल्टीपल कौन सा है। कॉमन मल्टीपल कॉमन मल्टीपल कौन हो जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल देखिए इसमें, देखिए 8 इसमें है, इसमें नहीं है। 16 इस दोनों में नहीं है। 24 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। 32 देखिए इसमें भी है और इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये भी सभी में नहीं हुआ। और 40 देखिए, तो 40 इसमें है, इस दोनों में नहीं है। 48 इसमें है और इसमें है। तो यहाँ से कॉमन मल्टीपल क्या निकल गया, 48 निकल गया। और भी कॉमन मल्टीपल निकलता है, जैसे कि देखिए 8 छक 48, 8 सती 56, 8 अठी 64, 8 नवा 72, 8 दही 80। इसी तरह से निकलते जाता 88, 96, इस तरह से निकलता। 12 पचे 60, बड़ छक 72, बड़ सती 84, बड़ अठी 96। 16 का देखिए 16 चौक 64, 16 पचे 80, 16 छक 96। तो यहाँ पे एक और कॉमन मल्टीपल हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें भी 96 है, इसमें भी है और इसमें भी। तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 96 भी हो गया। इसी तरह से और निकलता, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इस सब कॉमन मल्टीपल में से लोवेस्ट वाला होना चाहिए। तो लोवेस्ट कौन है, 48 है। इसलिए हम लोग 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या लिखते हैं, 48 लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन से सॉल्व होता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि कॉमन मल्टीपल मतलब गुणक होता है, इसलिए 8 का गुणक हम लोग यहाँ पे लिखे, 12 का गुणक लिखे, 16 का गुणक लिखे। ठीक है, इसी तरह आप हम लोग एचसीएफ देख लेते हैं। तो देखिए एचसीएफ का डेफिनेशन क्या है। पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म देखते हैं। तो इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या होता है, जो मतलब किसी संख्या का को किस किस संख्या से हम विभाजित कर सकते हैं, वो उसका फैक्टर कहलाता है। मान लीजिए ऊपर के क्वेश्चन में ही हमको 8, 12 और 16 का बोल रहा है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो क्या करेंगे, देखिए 8 का, 16 का और 12 का। तो 8 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, यानी कि 8 किस किस संख्या से विभाजित है, 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है और 8 से विभाजित है। 16 किस से विभाजित है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। इसी तरह 12 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से और 12 से। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। ये सारा तो फैक्टर हो गया इसका। तो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया। देखिए इसमें 1 है, 1 तो सब में रहता है। 2 इसमें सब में है, 2 भी है। 4 इसमें है, इसमें भी है, 4 भी होगा।
8 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो 8 नहीं होगा। लेकिन और भी मतलब ये तीनों होगा, 1 2 4। तो डेफिनेशन कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो हाईएस्ट इस सब में से हाईएस्ट कौन हुआ, तो वही होगा इसका HCF। तो यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा 8 12 और 16 का HCF को क्या कहते हैं हिंदी में, महत्तम समावर्तक, LCM को लघुत्तम समावर्तक। तो 8 12 और 16 का HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या था कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे को है, सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित। 4 क्या है, 8 को विभाजित कर रहा है, 16 को विभाजित कर रहा है और 12 को विभाजित कर रहा है। और LCM में हम लोग क्या देखे थे, LCM में देखे थे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM एक ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 48 देखिए यहाँ पे आया था, वो 8 से भी विभाजित था, 12 से भी विभाजित था और 16 से भी विभाजित था। तो ये हुआ इसका बेसिक। इसमें आपको एक पॉइंट याद क्या रखना है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि HCF हमेशा संख्याओं एवं उसके LCM को पूर्णतः विभाजित करता है। देखिए क्या है, HCF जो है हमेशा संख्या को भी विभाजित करेगा और LCM को भी विभाजित करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे HCF 4 आया है, तो 4 देखिए संख्या को भी विभाजित कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है, और साथ ही साथ इसका जो LCM 48 आया था उसको भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इससे संबंधित हम लोग टाइप बाय टाइप प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट टाइप में हम लोग बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे इस वीडियो में देखिए 8 12 और 16 का LCM निकालने का रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे सिंपल मेथड हम लोग क्या जानते हैं, 8 12 16 इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग, LCM के लिए ऐसे और HCF के लिए अलग से सॉल्व नहीं करेंगे, एक ही से हम लोग LCM HCF दोनों निकालेंगे। देखिए 2 से अगर लगाएं, 2 से क्या हुआ, 4 बार में, 6 बार में, और सॉरी यहाँ 16 है, 8 बार में कट गया। फिर अगर 2 से लगाएं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब कितना से लगेगा, 2 से लगाएंगे तो सिर्फ ये दोनों कटेगा। 2 से लगाइए, 2 इकाई 2 3, 2 दूनी 4, अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि LCM आपका क्या होगा और HCF क्या होगा। HCF क्या होगा, LCM क्या होता है, सभी को गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48 हो गया। अब यहीं से हम लोग HCF भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो हम 2 से लगाए थे वो सभी को काटा था, फिर 2 से लगाए थे ये भी सभी को काटा था, इसके बाद से नहीं काटने लगा। तो जहाँ तक सभी को काट रहा था वही उसका हो जाएगा क्या, HCF हो जाएगा। तो HCF कितना हो गया, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका HCF और ये हो गया LCM। अब दूसरा क्वेश्चन में आइए, तो कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का LCM तथा HCF ज्ञात कीजिए। चलिए एक और इस तरह का प्रॉब्लम मिल गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। 16 36 और 24, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार में LCM HCF दोनों निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, पहले वैसे संख्या से लगाते हैं जो सभी को विभाजित करते हैं। 2 से लगाइए, 8 18 12, फिर 2 से अगर लगाइएगा, 2 से 4 9 और ये हो गया आपको 6। अब देखिए 2 से लगाएंगे तो सिर्फ ये दोनों कटेगा, 2 से 2 दूनी 4, 9 2 तिया 6। 3 से लगाएं यदि तो 2 3 तिया 9 और 3 इकाई 3, अब नहीं कटेगा। तो इसका हम HCF क्या लिखेंगे, HCF कहाँ तक दोनों से कटा था, मतलब कहाँ तक सारा संख्या कट गया था। देखिए इससे काटे तो सारा कट गया, इससे काटे नहीं कटा था, मतलब इस दोनों से सारा कटा था। 2 गुने 2, HCF इसका 4 हो गया। LCM अगर देखें, 2 दूनी 4, दूनी 8 तिया 24 दूना 48, 48 तिया कितना हो जाएगा, 48 तिया, तो ये हो गया 154। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है ये वाला, देखिए कह रहा है कि 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 3 का LCM तथा HCF याद करें। इसमें आपको याद क्या रखना है, LCM HCF में देखिए इसमें LCM HCF कैसे निकालेंगे। LCM क्या होता है, वैसा संख्या जो सब में हो या किसी में हो और अधिक पावर वाला हो। तो यहाँ पे सब में 2 है,
2 होगा, और सबसे अधिक पावर कितना है, 6 है, 6। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 2 पर पावर 6, या 2 पर पावर 6 को सॉल्व करके लिख लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो जाता। और एचसीएफ क्या होगा, जो सब में हो और सबसे कम पावर वाला, 2 पर पावर 3 यहाँ सबसे कम अर्थात 8, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 8 हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 में देखिए, हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम अभी तुरंत क्या बताए थे कि जो सब में हो या किसी में हो और साथ ही साथ सबसे अधिक पावर वाला है। देखिए 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 2 भी लिखेंगे, और 3 देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, 3 भी लिख लेते हैं। अब कोई सा नहीं बचा है, तो अब देखते हैं 2 पर पावर अधिक कहाँ पे है और 3 पर पावर अधिक कहाँ पे है। तो 2 पर पावर अधिक सबसे कहाँ है, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 सबसे अधिक है, और 3 पर देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, तो 3 पर पावर 6 सबसे अधिक है। तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या लेते हैं, जो सब में हो, इसमें ऐसा नहीं है कि एक में भी होगा तो भी लेंगे, वो एलसीएम में लेते हैं। तो जो सब में हो, तो सब में कौन सा, देखिए 2 है, 2 है, 2 है, सब में है, 3 है, 3 है और 3 भी है, तो 2 और 3 आएगा, और साथ ही क्या आएगा, और सबसे कम पावर वाला हो, तो 2 पर पावर 2 यहाँ पे, यहाँ 4, यहाँ 4, तो सबसे कम कितना, 2 वाला है, 2 हो गया। 3 पर देखेंगे, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 10, तो कम क्या हुआ, 3 पर पावर 2, तो ये हो गया इसका एचसीएफ। आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं और ऐसा छोड़ा हुआ तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में देखिए सेम सवाल है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम यदि हम निकालें, सबसे पहले तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि सब में से किसी में हो और सबसे अधिक पावर वाला। तो देखिए एक चीज़ पहले यहाँ पे देखिए, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तिया 6, इसको इस तरह से लिख सकते थे। देखिए 6 को हम लिख सकते थे, 6 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुने 3, पावर 5 है तो पावर 5, तो इसी को तोड़ते तो कितना, 2 पर पावर 5 हो जाता और 3 पर पावर 5 हो जाता, ठीक है। और अब ये बदल गया, अब कितना हो गया, तो इसको अगर लिखेंगे, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। ये तो 2 पर पावर 6, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 ही रहा। ये अब चेंज हो गया, 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 2, कितना हो गया, 2 पर पावर 7, गुना में क्या होता है, बेस समान आने पर पावर जुड़ जाता है। 3 पर पावर 5 और 3 पर पावर 4, तो कितना हो गया, 3 पर पावर 9, और यहाँ पे 3 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 6 गुने 2 पर पावर 3, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालिए, तो इसमें देखिए ये 3 टर्म है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो सब में हो या किसी एक में हो। 2 सब में भी है, 3 भी सब में है, 5 इसमें है तो 5 भी लेंगे। और क्या, सबसे अधिक पावर वाला, तो 2 पर पावर यहाँ 6 है और 2 पर पावर यहाँ पे 7 है, और 2 पर पावर 3 है, तो सबसे अधिक वाला कौन हुआ, 2 पर पावर 7, तो 2 पर पावर 7। 3 पर देखिए, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 9 और 3 पर पावर 4, तो 3 पर पावर 9 सबसे बड़ा है ये। 5 में देखिए, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 6, कौन सा बड़ा है ये, तो ये हो गया इसका एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, जो सब में हो, तो सब में क्या है, 2 यहाँ, यहाँ और यहाँ भी है, तो 2, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी 3, 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो 5 नहीं लेंगे। और क्या करेंगे, साथ में सबसे कम पावर वाला, तो 2 पर सबसे कम पावर कहाँ पे है, देखिए तो 2 पर पावर 6 है, 2 पर पावर 7 है, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 ही सबसे कम है। और 3 में देखिए, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 9, 3 पर पावर 4, तो क्या हुआ, 3 पर पावर 2 वाला सबसे कम है, 3 पर पावर 2, ये हो गया आपका आंसर। अब 6 नंबर में देखिए एलसीएम निकालना है। पहले एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो सब में हो या किसी एक में हो लेना है। ए देखिए है, बी है, सी है, ठीक है। अब सबसे अधिक पावर वाला, तो ए पर सबसे अधिक पावर कहाँ पे है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है, तो ए क्यू लेना है। बी पर का पावर सबसे अधिक कहाँ है, तो बी पर पावर 5, बी पर पावर 3, बी पर पावर 2, तो बी पर पावर 5 सबसे अधिक है। सी वाला देखिए, सी पर पावर 2, सी पर पावर 3, तो सी पर पावर 3, ये हो गया आपका एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या करता है, जो सब में हो और कम पावर वाला, सब में होना चाहिए। ए देखिए इसमें है, इसमें नहीं है तो ए नहीं ले सकते। बी इसमें है, इसमें है, इसमें है तो बी लेंगे।
सी इसमें इसमें है, इसमें नहीं है, तो सी भी नहीं लेंगे। और बी देखिए कहाँ कहाँ मिला था, यहाँ और यहाँ। सबसे कम पावर वाला कौन सा है, बी पर पावर 3, तो बी पर पावर 3 ही इसका हो जाएगा HCl। अब देखिए भिन्न का एलसीएम HCl हम लोग देखते हैं। तो भिन्न का एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, अंश का एलसीएम और बटे हर का HCl। इसी तरह भिन्न का HCl अंश का HCl बटे हर का, सॉरी यहाँ पे हर होगा, हर का एलसीएम। तो मतलब जो कहेगा निकालने वो काम किसके साथ करेंगे, ऊपर के साथ, उसके जस्ट का, उसके अपोजिट हो जाएगा, उसके नीचे का। इसी तरह अगर HCl का रहा तो ऊपर का HCl और नीचे का जो बच गया एलसीएम, तो एलसीएम कर लेंगे। तो देखिए जैसे इसका सॉल्यूशन करें, एलसीएम यदि हम निकालना चाहें तो क्या होगा, ऊपर वाला का एलसीएम यानी कि एलसीएम किसका किसका, 3,3,2,6 का, और हर का HCF होना चाहिए। HCF किसका, तो हर में क्या है, 4 है, 5 है, 3 है, 5 है, ठीक है। तो ऊपर वाला का एलसीएम 3,3,2,6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 5 3 5, देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा है सब में, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। और HCF अगर इसका निकाले तो HCF, तो ऊपर वाला का HCF यानी कि HCF कितना हो जाएगा, HCF ऑफ 3,3,2,6, और एलसीएम किसका, हर का, एलसीएम किसका, 4 5 3 5। तो देखिए 3,3,2,6 का HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, तो पर 1 नीचे देखिए 4 5 3 5, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपको 5 × 15 = 60 हो गया। तो ये हो गया आपको 1/60। इसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। पहला एलसीएम निकालेंगे हम लोग। एलसीएम में क्या करते हैं, ऊपर का एलसीएम यानी कि 9 6 9 12 का एलसीएम, और नीचे का HCF ऑफ 3 5 4 5। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 6 9 12 का एलसीएम निकाल लीजिए बगल में। 9 6 9 12, 3 से अगर लगाएं, 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 × 9 और 4 × 12, 2 से लगाएं तो 3 1 3 2, फिर अगर किसे 3 से लगाएं तो 1 1 1 2, यानी कि एलसीएम कितना हो गया, 2 × 6 6 छतरी का 18, 18 दूना 36, तो यानी कि 36। और इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए अभाज्य संख्या जहाँ भी आ जाए, 2 अभाज्य संख्या आ जाए, उसका HCF 1 हो जाता है, 1 हो जाएगा। बट्टे में 1 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही हो गया। HCF अगर देखें तो ऊपर का HCF यानी कि HCF ऑफ 9 6 9 12, और नीचे का एलसीएम ऑफ 3 5 4 5, ठीक है। तो ऊपर का HCF देखिए 3 सब में आ रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये सारा कट रहा है, तो 3 हो जाएगा इसका HCF। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 4 3 का हो जाएगा, 5 चौके 20 दिया 60, 3/60 यानी कि 1/20, 1/20 हो गया इसका HCF। देखिए फर्स्ट टाइप में ही कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका एलसीएम और HCF निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पे पॉइंट हटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पॉइंट हटाइए 10 आएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाइए कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो एलसीएम भिन्न कितना हो गया, तो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम ऑफ क्या, 6 96 36, अब बटे HCF ऑफ 10 10 100। अब इसका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपको 288, और एलसीएम आ जाएगा 10 10 और 100 का कितना 10, तो ये कितना हो गया है 28.8। इसी तरह HCF निकालिएगा। HCF क्या हो जाएगा, तो HCF ऑफ
ऊपर वाला क्या करते हैं 6, 96, 36 और नीचे वाला का क्या एलसीएम ऑफ 10, 10, 100। अब देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 6 ही हो जाएगा इसका। और एलसीएम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो कितना आ गया 0.06। ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें देखिए 10 नंबर में क्या निकालना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए 2 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, बाकी को ऐसे ही रहने देते हैं। इसको 2 गुने 3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एलसीएम अगर हमको निकालना हो, एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे। अब देखिए इसको 2 को हम अगर 2 पर पावर 2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 पर पावर 1, 2 पर 3 पर पावर 1, और इसको क्या लिखेंगे 2 पर पावर 3, इस पूरे को लिख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ एलसीएम में 2 देखिए कहाँ कहाँ आ रहे हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ आ रहा है, 2 लेंगे। सबसे अधिक पावर क्या था 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 लेंगे। फिर उसके बाद 3 यहाँ पे आ रहा है, 3 भी लेंगे, एक ही है तो रहने देते हैं इसको ऐसे ही। अब ए और बी में देखिए ए यहाँ पे है और बी, ए भी सब में है और किसी एक में भी रहता तो भी लेते हैं। ए का देखिए सबसे अधिक पावर क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर। बी का सबसे अधिक पावर स्क्वायर ही है, स्क्वायर। यानी कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका एलसीएम। एचसीएफ देखिए एचसीएफ क्या 2 इसमें 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 है तो 2 लिए, और सबसे कम वाला कितना 2 पर पावर 1 है तो 2 ही हो जाएगा। ए बी देखिए इसमें ए बी है, सब में ए बी है, और सबसे कम पावर भी ए पर पावर 1 और बी पर पावर 1 ही है। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये फैक्टोरियल वाला है। फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे 15 फैक्टोरियल लिखा हुआ तो मतलब क्या 15 गुना 14 गुना 13 गुना ऐसे कर करके कहाँ तक जाते हैं 1 तक जाते हैं। इसी तरह 19 फैक्टोरियल है तो 19 गुना 18 गुना क्या हो जाएगा, ये भी 1 तक होगा। इसी तरह सब होगा। तो इसमें क्या होगा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा जो सबसे अधिक फैक्टोरियल होगा वही एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ यानी कि सबसे कम फैक्टोरियल वाला जो होगा वो हो जाएगा आपका एचसीएफ। ऐसा क्यों, तो देखिए 15 फैक्टोरियल यानी कि 15 गुना 14 गुना 1 तक लिखेंगे, और इसको 19 गुना 18 गुना 17 गुना ऐसे करके लिखेंगे तो उसमें ये भी आ जाएगा 15 के बाद वाला भी, तो इसलिए एचसीएफ ये आ गया। और एलसीएम में क्या सबसे अधिक वाला लिख लिए तो यहाँ पे ये आ जाएगा एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई दोनों में है, तो एक्स वाई यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा एक एक्स बच जाएगा, माइनस यहाँ पे एक्स वाई निकाल चुके हैं तो सिर्फ वाई बचेगा। इसी तरह इसमें 3 3 दोनों में है, 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई बचेगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का है कि नहीं। तो अब देखिए अब एलसीएम एचसीएफ आप आसानी से लिख सकते हैं। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होता है जो मतलब इस सभी में से कहीं पे भी हो और अधिक पावर वाला। देखिए एक्स वाई यहाँ पे है, सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं, 3 यहाँ पे है 3 लिख लिए, एक्स वाई है एक्स वाई लिख लिए, एक्स माइनस वाई तीनों जगह है एक्स माइनस वाई लिख लिए, और सबसे अधिक पावर वाला एक्स वाई कहाँ है स्क्वायर है, ये हो गया आंसर हो गया आपका। एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ देखिए एचसीएफ में जो सब में हो और सबसे कम पावर वाला, 3 तो यहीं पे है बाकी नहीं है, एक्स वाई यहाँ पे है बाकी जगह नहीं है, एक्स माइनस वाई देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी, तो एक्स माइनस वाई, और सबसे कम पावर वाला क्या एक है, इस पर पावर तो एक ही यानी कि एक्स माइनस वाई इसका आंसर हो गया। इसी तरह 14 नंबर देखिए क्या है 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, और ये आपको 6a स्क्वायर प्लस 15ab है। तो इसको कितना कर सकते हैं आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर। अब क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये इतना का सॉल्यूशन हो गया। इसमें क्या हम कर सकते हैं देखिए 6 है 15 है, 6 15 में किससे कट 3 से कट जा रहा है, तो अगर 3 कॉमन ले लें
कितना बच जाएगा 2। अच्छा एक चीज़ और कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर यहाँ ए है तो ए भी कॉमन ले लेते हैं। तो 2 3 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 2a बचेगा प्लस 5 दिया 15 यानी 5 ए तो कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ b बचेगा। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होता है जो दोनों में से किसी में हो और सबसे अधिक पावर वाला हो। तो 3a इसमें है 3a ले लेते हैं, 2a प्लस 5b और 2a माइनस 5b, ये सारा ले लिए हम। ये हो गया आपका एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में हो, तो 2a प्लस 5b यहाँ भी 2a प्लस 5b यहाँ भी, तो 2a प्लस 5b, ये हो गया आपका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, सॉरी 13 नहीं उधर हो गया था, नेक्स्ट जो होगा वो देख लीजिएगा। तो क्या है x कह रहा है कि यदि x माइनस a इतना और इतना का HCF है तो a का मान ज्ञात क्या हो। इसका और इसका HCF क्या है x माइनस a है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, इसको सॉल्व हम लोग क्या गुणनखंड मेथड से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, यहाँ से x कॉमन ले तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले तो x माइनस 3, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में है तो यहाँ क्या बच जाएगा x बचेगा, यहाँ प्लस 2 बचेगा। इसको तोड़ लिए, इसको भी तोड़ के देखते हैं कितना हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 18 है, 36 का 18 तोड़ सकते हैं यानी कि 6x माइनस 3x माइनस 18, x कॉमन ले ले तो x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन ले ले तो x माइनस x प्लस 6, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x प्लस 6 आ गया और यहाँ क्या बच गया x माइनस 3। अब देखिए इसका क्या कह रहा है, HCF क्या है x माइनस a है और यहाँ पे HCF क्या आ रहा है जो दोनों में होगा x माइनस 3, यहाँ भी x माइनस 3। तो रियल जो हम लोग HCF निकाले हैं वो कितना है x माइनस a, सॉरी x माइनस 3 और दिया गया कितना है x माइनस a। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। देखिए तो x कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, तो कितना a बराबर 3, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा a बराबर 3 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इस टाइप का। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको रूट 15, रूट 12 और रूट 24 का निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। तो रूट 15 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ के अगर लिखें तो रूट 3 गुना रूट 5 लिख सकते हैं। 12 को कितना रूट 2 गुना रूट 2 गुना रूट 3 लिख सकते हैं। और 24 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2 गुना रूट 2 गुना रूट 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं या इसको 2 रूट 2 लिख दीजिए, इसको 2 लिख दीजिए तो भी निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो गया 2 रूट 3 और ये हो गया आपका 2 रूट 3 और रूट 2, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए एलसीएम हम लोग निकालते हैं। एलसीएम में क्या होना चाहिए, जो सब में हो और सबसे अधिक बार आया, मतलब जो सब में हो या किसी में भी हो और सबसे अधिक बार आया। तो देखिए रूट 3 यहाँ भी है, रूट 3 यहाँ भी है, रूट 3 यहाँ भी है, तो रूट 3 हो जाएगा। 2 इसमें भी था तो 2 भी हो गया और बच क्या गया है रूट 5। रूट 5 यहाँ है तो रूट 5 भी हम लोग ले लेंगे। तो कितना आ गया 2 और रूट में दोनों है तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 रूट 15। यह हो गया इसका एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो सब में हो। तो सब में क्या है रूट 3 और रूट 3, तो रूट 3 सब में है तो ये हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2 लिए हैं सब में से, रूट 3 लिए, रूट 5 आ गया और देखिए रूट 2 यहाँ है तो रूट 2 ही लेते। तो यहाँ कितना रूट, मतलब रूट के अंदर 2 से गुना होता है, ये हो जाता आपको 30, ठीक है। तो 2 रूट 30 ये आंसर हो जाता और ये एचसीएफ तो सही है रूट 3। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग टाइप 1 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका टाइप 2 टाइप 3 मतलब अगला टाइप देखेंगे। तो अगर ये आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।